क्यों परमेश्वर ने आपको उस घर में जन्म दिया, क्यों परमेश्वर ने आपको उस शहर में रखा, क्यों परमेश्वर ने आपके बारे में क्या योजना बनाई है। एज ए मनुष्य, इंसान होने के नाते परमेश्वर ने आपको दिमाग दिया है सोचने के लिए। तो आपको ये हक है कि मैं पृथ्वी पे आया क्यों। कई बार आप जब परेशान होते हो तो आप सोचते हो ओ मैं पैदा ही क्यों होया। मेरे पास बहुत से ऐसे वॉइस मैसेज आते हैं कि संजी मैं सोचना मैं पैदा ही क्यों हुई, मैं पैदा क्यों होया। आपको लगता है कि मैं इतना परेशान हूं, इतना दुखी हूं, मैं क्यों इस दुनिया में आया, मैं क्यों इस घर पे आया, मैं क्यों इन रिश्तों में बंधा, मैं क्यों इस रिश्तेदारों में आया। मुझे नौकरी नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, कर्जे है, मैं क्यों पैदा हुआ। क्योंकि ना तो कोई मेरे पास ऐसा रिश्तेदार है जो कनाडा अमेरिका में बैठा है जो मुझे सपोर्ट करे, और जिनके रिश्तेदार है उनको ये लगता है ओ केड़ा सपोर्ट कर दे जी। आपको लगता है मैं क्यों पैदा हूं। आपको लगता है कि जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब ठीक थी, तब ठीक था, मेरी शादी हो गई मैं बर्बाद हो गई, मैं बर्बाद हो गया, मैं क्यों शादी करवाई। कई लोग जो फॉरेन में, उनको यह लगता है कि मैं फॉरेन क्यों आया, मैं फॉरेन आकर भी आज भी अधूरा हूं, अधूरी हूं, मेरी लाइफ कंप्लीट नहीं है। जिनकी लाइफ वहां पे शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब यंग हो गए बच्चे, अब उनको लगता है कि लो बच्चे भी हैं, घर भी हैं, पति भी है, लेकिन फिर भी मैं पैदा क्यों हुई, मैं क्यों पैदा हुआ। ये क्वेश्चन है हजारों। आज इस क्यों का आंसर तुझे मिलने जा रहा है। आप चाहते हो कि नहीं? आप चाहते हो? क्यों का आंसर क्या है, किसके पास है? मेरे पास है। आज आपको उस क्यों का आंसर मिलेगा। आपको ऐसे लगता है कि क्यों मुझे नौकरी नहीं मिली, मेरे से पीछे वाले नौकरी ले गए, क्यों मुझे गवाही नहीं मिली, मेरे से पीछे वाले गवाही ले गए। मुझे ये भी कई लोगों के आते हैं। क्यों मेरा घर नहीं बना, मेरा अभी तक घर नहीं बना, मेरे से पीछे वालों ने घर बना लिया। पड़ोसी हमें रोज पूछते हैं ओए तेरा गेट टूटिया पिया। क्यों मेरा घर नहीं बना। आज जितने जन यहां पे हैं, ऑनलाइन हैं, जिसने जो पैदा हो चुका है पृथ्वी पे, उसके पास ये क्यों वाला क्वेश्चन है। जो गरीब है उसको लगता है पैसा आ जाएगा तो सारा कुछ ठीक है। जिसके पास पैसा है उसको लगता है कि पीस आ जाएगा तो ठीक है, शादी हो जाएगी तो ठीक है, पत्नी आ जाएगी, पति आ जाएगा, मां बाप ठीक होंगे, जॉब बिजनेस ठीक हो जाएगा। क्यों का क्वेश्चन हर एक के पास है, चाहे वो किसी भी कंडीशन में क्यों नहीं है। क्या आपको लगता है ऐसा कि परमेश्वर बड़े बड़े शब्द लिखता है लेकिन करता नहीं है? अगर इतने क्यों लोगों के जीवन में है तो क्या परमेश्वर ऐसे बोलते ही है, करते नहीं है? उसने वैसे लिख दिया, वैसे लिख दिया कि जा एक मन एकजुट हो जा, मैं तेरे अंदर वास करूं। क्या वैसे लिख दिया उसने
कि मैं तेरे अंदर वास करूंगा तो सिद्ध हो जाएगा, वैसे ही लिख दिया। क्या परमेश्वर कुछ करता है कि नहीं करता है? ये जो क्यों है ना, क्यों, सुनो मेरी बात, जिसके पास जितना बड़ा दर्द वाला क्यों है, जिसके पास जितना बड़ा दर्द वाला क्यों है, जैसे एक भाई को आप मिल रहे हो, वो बोलता है जी ओ मैं तो बहुत दुखी हूं, क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे नहीं ठीक। दूसरा कहता मैं तेरे तो भी ज्यादा दुखी हूं, मेरे बच्चे मैनू मार दे आ। तीसरा कहता मैं फेल नहीं होगा। सिद्ध कभी भी फेल नहीं होता। सिद्ध का मतलब कर्जा नहीं है, सिद्ध का मतलब अनपरफेक्शन नहीं है, सिद्ध का मतलब झूठा नहीं है, सिद्ध का मतलब जेलसी नहीं, सिद्ध का मतलब सिद्ध, परफेक्ट सक्सेस, 100% सक्सेस हो जाओगे। इसी पृथ्वी की बात कर रहा हूं, और तुम्हें स्टेशन मिल जाएगा, तुम्हें पता चल जाएगा कि ये रात रात क्यों हम वर्शिप करते रहे, क्योंकि अनंत जीवन की तैयारी करवानी थी। आमीन। अब बात दर्द की तो समझ आ गई कि क्यों है, ये क्यों इतना बड़ा क्यों है, लेकिन ये दर्द है क्यों, क्या कारण है? जब हम पवित्र वचन से पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना, पिछले हफ्ते हमने सुना था, लेकिन उसमें थोड़ा सा सबना नु मानदा आया हां। यीशु ने ओदे वाल वेख के उन्हें प्यार कीता। हाँ जी, आपने सुना है कि एक अधिकारी था, वो गया परमेश्वर के बाहर, जब चले गए वहां पे घुटने टेक लिए, ये बहुत बड़ी बात लिखी हुई है, और परमेश्वर से कहा मैं क्या करूं कि अनंत जीवन पाऊं, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? तो परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा क्या तू हुक्मों को मानता है? इसका मतलब अनंत जीवन पाने के लिए हुक्मों को मानना बहुत ही जरूरी है। हिदायतों को मानना सबसे जरूरी बात है, काम है। कितने लोग हैं जो अनंत जीवन चाहते हैं, अनंत जीवन में दाखिल होना चाहते हैं, अनंत जीवन जीना चाहते हैं। अगर तुम अनंत जीवन चाहते हो तो सबसे पहले परमेश्वर, जब आप मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हो तो मैं पीछे से चेक करता हूं आपको, प्रेयर करके आपकी बैकग्राउंड हिस्ट्री, फिर प्रेजेंट आप क्या कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, आप परमेश्वर के मिशन को लेकर जा रहे हो, नहीं जा रहे हो, परमेश्वर के लिए आपका मन क्या है, आपकी तैयारी क्या है, आप कितना तैयार हो चुके हो। वहां से रिजल्ट आता है कि तुम हुक्मों को पूरा कर रहे हो कि नहीं, हिदायतों को मान रहे हो कि नहीं। अनंत जीवन और तुम्हारा पृथ्वी पे जो क्यों है, जो दुख है, ये आपस का एक हिस्सा है, ये एक हिस्सा है बहुत बड़ा। अगर तुम हुक्मों में कमजोर हो, हिदायतों में तुम कमजोर हो, तुम्हें लगता है ऐसा, पूरा ध्यान से पकड़ो, उस पे ध्यान दो, पूरा ध्यान से पकड़ो, उस पे ध्यान दो, हिदायतों के ऊपर चलो। आप समय वेस्ट कर रहे हो अगर तुम आ रहे हो और हिदायतों को पूरा नहीं कर पा रहे। ध्यान से सुनो, मैं नहीं चाहता हूं तुम व्यर्थ परिश्रम करो कि तुम्हारा
जोर वेस्ट हो जाए, तुम्हारा समय वेस्ट हो जाए। अगर यीशु मसीह जी बोल रहे हैं कि तू अपने वचन सुनाने वाले के साथ एकजुट हो जा, एक मन हो जा, मैं तेरे अंदर वास करूंगा, तू सिद्ध हो जाएगा। इसका मतलब परमेश्वर ने सबसे बड़ी हिदायत ये दी है। आप जब हिदायतों पे उतरोगे, पूरा बने रहोगे, तब परमेश्वर ने उसकी ओर देखा। फिर क्या लिखा हुआ है 20 में, क्या लिखा है? उसने उन्हें कहा, हाँ, वो उसने जो अधिकारी था उसने यीशु मसीह को बोला, गुरुजी मैं अपने बचपन तो इन्हां सबना नु मानदा आया हां। हाँ, जब वो हिदायतों को पूरा करता आया, फिर क्या बोला परमेश्वर यीशु ने? आयत की यीशु ने ओदे वाल वेख के ओनु प्यार कीता। ये बहुत बड़ी बात लिखी है। लिखा है अगर तू हिदायतों को, उसने बोला मैं पूरा करते आया हूं बचपन से, अगर तू हिदायतों को बचपन से पूरा करता आया है, तो क्या किया? परमेश्वर यीशु मसीह ने उसको देखा। क्या तुम हिदायतों को पूरा कर रहे हो? उठाओ हाथों को, बोलो मैं आज से हिदायतों को पूरा करूंगा, मैं आज से हिदायतों को पूरा हिदायतों के ऊपर चलूंगा, मैं सब हुक्मों को पूरा करूंगा। आगे देखो क्या लिखा है। लिखा है प्रभु यीशु ने उसकी तरफ देखा। आज यीशु मसीह तुम्हारे घर की ओर देखे। यीशु, मैं बोलता हूं यीशु मसीह तुम्हारे बच्चों की ओर देखेगा आज। अगर तुम इस बात के लिए अपने आप को तैयार करते हो कि मैं परमेश्वर तेरे हुक्मों को पूरा करूंगा, मैं तेरी हिदायतों को पूरा करूंगा, लिखा यीशु मसीह ने उसकी ओर देखा। मैं अपने शब्दों से बोलता हूं, हे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, आज तू इनकी घर की ओर देख खुदावन, आज इनके चर्चों की ओर देख खुदावन, आज इनके बच्चों की ओर देख प्रभु यीशु। और आगे लिखा है परमेश्वर यीशु मसीह ने उस अधिकारी से प्यार किया। यानी आज परमेश्वर एक बाप की तरह ओ तुम्हारे ऊपर हाथ रखेगा और वो तुम्हें प्यार करेगा। एक माँ की तरह तुम्हें वो सहलाएगा, एक बाप की तरह वो तुम्हारे हर एक हिस्से को, क्यों को वो सुनेगा और खत्म कर देगा सदा के लिए। आमीन। लिखा परमेश्वर यीशु मसीह ने देखा। क्यों किया प्यार परमेश्वर ने? क्योंकि वो हुक्मों को पूरा करता था। और जब हुक्मों को उसने बोला मैं पूरा करता हूं, तो परमेश्वर ने कहा अभी भी तुम्हारे में क्या है? एक कमी है। कितना दिल बड़ा है हमारे परमेश्वर यीशु का। कमी होने के बावजूद भी वो प्यार करता है, कमी होने के बावजूद भी वो देखता है। मैं बोलता हूं आज अगर तुम्हारे में कमियां हैं, यीशु मसीह वो कमियों को छोड़कर तुम्हें देखे आज ही। मैं बोलता हूं कि तुम्हारे में कमियां, तो परमेश्वर उन कमियों को भूल जाए और तुम्हें देखे आज, तुम्हारे घर को, तुम्हारे चर्च को देखे आज। आज परमेश्वर तुम्हारी कमियों को भूल जाए। उसने कहा तेरे में एक कमी है,